इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट p बी ए प्राइम नंबर। तो हमें p कोई एक नंबर दिया गया है जो क्या है, प्राइम नंबर, राइट। आई होप आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट इन केस नहीं पता तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, वो कहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, इस सिंबल का मतलब होता है डिवाइड्स, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। तो हमें ये प्रूव करना है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करता है, वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। और a हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो a की वैल्यू हमें ये दी गई है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमें ये प्रूव करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a कोई भी नंबर हो सकता है इसमें से, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमें यह प्रूव करना है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करता है। और p क्या है, p एक प्राइम नंबर है। देखो मैं सबसे पहले a स्क्वायर लेता हूँ। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a, राइट। अब पहला केस आप ये मानो कि a जो है वो एक प्राइम नंबर है, राइट। a या तो प्राइम नंबर हो सकता है या कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है। अगर a मेरा प्राइम नंबर है, कंसिडर a बी अ प्राइम नंबर। अब अगर a एक प्राइम नंबर है तो a स्क्वायर क्या हो गया, प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, राइट। a स्क्वायर a इंटू ए के बराबर है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर हो गया। यही हो गया इसका मतलब। अब देखो ये जो नंबर है ये a इंटू ए यानी कि प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर है। तो क्या इस a स्क्वायर को कोई और प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। जैसे 9 है, 9 को मैं अगर 3 इंटू 3 लिखता हूँ या 25 को मैं 5 इंटू 5 लिखता हूँ तो 9 का सिर्फ 3 ही एक प्राइम डिवाइज़र बनता है, 25 का सिर्फ 5 ही एक प्राइम डिवाइज़र बनता है, राइट। तो इसका मतलब a स्क्वायर को जब मैं a इंटू ए लिखता हूँ तो यानी कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई, राइट। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई तो इसका मतलब जो p है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, राइट। जो भी p a स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई ना कोई एक होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा प्राइम नंबर है, a। तो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली a को भी डिवाइड करता है, राइट। दिस इम्प्लाइज a इज द ओनली प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स a स्क्वायर। तो a ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर हो नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली a को भी डिवाइड करता है, ऑल्सो a डिवाइड्स a, हैंस प्रूव। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं कि a जो है वो प्राइम नंबर ना होके एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब सेकंड पार्ट में हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट a बी ए कॉम्पोजिट नंबर। अब अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद हो तो कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं a को p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn की फॉर्म में लिख सकता हूँ। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 2 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, 10 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं जो लिंक दे रहा हूँ आप उसको देख लेना, ठीक है। अब a स्क्वायर मेरा क्या है, a स्क्वायर है a इंटू ए, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंगली कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn। ये हो गया मेरा a, और यही चीज़ फिर से आ जाएगी क्योंकि फिर से a ही है, तो ये भी हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn, राइट। ऐसा हो गया ये। तो ये अब कितना बन जाएगा, इसको अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा, मैं 2 तरीके से इसको लिखूंगा। एक तो जैसे p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख लो p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन pn और इसका होल स्क्वायर, राइट। ये टर्म 2 बार आई है
तो यहाँ तो इसको ऐसे लिख लो कि इस टर्म का होल स्क्वायर, या फिर P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर, यहाँ तक चले गए। ये मेरा बन गया ए स्क्वायर। अब मैंने कोई भी एक प्राइम नंबर लेना है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। लेट P इज अ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक P एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 15, ओके, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। ठीक है, अब 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × 5, राइट। जो 15 के प्राइम फैक्टर्स थे वही 15 स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स तो चेंज नहीं होंगे, राइट। दूसरी तरफ से अब आप इसको ऐसे भी समझो कि इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ, से 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर कोई एक प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करता हो, अगर कोई एक प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करता हो तो वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही एक होगा, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसको 11 तो नहीं डिवाइड करेगा, इसको यहाँ 3 डिवाइड करेगा या 5 डिवाइड करेगा। यानी कि कोई भी एक प्राइम नंबर अगर इस नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही कोई ना कोई एक होगा, राइट। सेम इसके लिए भी केस, अगर मैं 15 स्क्वायर कर देता हूँ तो एक और नंबर बन जाता है, तो इस नंबर के लिए भी केस तो सेम ही रहेगा कि इन्हीं नंबर्स में से कोई एक प्राइम नंबर जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है, या दूसरी तरफ से कोई भी एक प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, यानी कि या 3 होगा या 5 होगा, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब हमने P कोई एक प्राइम नंबर एज्यूम कर लिया जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब इसको डिवाइड करता है, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करता है, इस नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कि P इसी लिस्ट में से कोई एक होगा। दिस इम्प्लाइज P इज़ वन ऑफ P1 और P2 और P3 एंड सो ऑन और Pn। तो P इन्हीं में से ही कोई एक होगा, तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर के इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है, राइट। एक लाइन आप चाहो तो और लिख सकते हो कि P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स भी इसके बाहर नहीं होंगे। अब P भी इन्हीं में से कोई एक है, तो P अगर इनमें से कोई एक है और P हमें पता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P इनमें से ही कोई एक होगा, ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूव कर लिया। अगर P इनमें से कोई एक है, अगर P इनमें से कोई एक है तो इसका मतलब वो इस टर्म को डिवाइड करता है इतनी टर्म को। अगर मैं स्क्वायर को छोड़ भी दूँ, यानी कि इसको लूँ अगर मैं, तो वो इस टर्म को डिवाइड करता है, राइट, क्योंकि इसके भी प्राइम फैक्टर्स वही हैं जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स थे, राइट। तो P अगर इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P जो है वो A को भी डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स A एज वेल, हैंस प्रूव्ड। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार अगर आप इसको दोबारा से देख लोगे तो आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कोई अगर क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, आई विल ट्राई टू हेल्प। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.